नमस्ते। क्या कभी ऐसा सोचा है कि हमारे चारों ओर एक पूरी दुनिया है जिसे हम महसूस तो कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते? तो चलिए आज हम उसी अदृश्य मगर बहुत ही शक्तिशाली दुनिया में चलते हैं। तो शुरुआत एक सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे चारों तरफ है, जो हमें दुनिया को समझने में मदद करती है, पर हम उसे कभी अपनी आंखों से देख नहीं सकते। जी हाँ, इसका जवाब है ध्वनि, साउंड। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का इतना जरूरी हिस्सा है कि हम अक्सर इस पर ध्यान तक नहीं देते, पर यह हर वक्त हर जगह मौजूद है, हमारी दुनिया को एक मायने देती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ध्वनि की इस रोजमर्रा की दुनिया के बारे में। मतलब हम हर दिन आखिर सुनते क्या क्या हैं? देखिए, इसका सबसे बुनियादी काम तो बहुत ही सीधा सा है। यह हमारे कानों तक आसपास की दुनिया से तरह तरह की जानकारी लेकर आती है। और सुनते भी तो कितनी सारी चीजें हैं, है कि नहीं? जैसे म्यूजिक की वो प्यारी धुनें, सड़कों पर गाड़ियों के चलने की आवाज, सुबह सुबह पक्षियों का चहचहाना और हाँ, लोगों की बातें। ये सारी आवाजें ही तो हमारी दुनिया को पूरा करती हैं। अच्छा, तो अब ये तो पता चल गया कि हम क्या क्या सुनते हैं, पर सवाल ये है कि ये आवाज आखिर बनती कैसे है। चलिए इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। इसका राज छिपा है कंपन में। तो जाहिर है मन में एक सवाल आता है कि भाई अगर आवाज हर जगह है तो ये आती कहाँ से है? इसका सोर्स क्या है? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, कंपन, वाइब्रेशन। अब ये कंपन क्या है? आसान भाषा में किसी भी चीज का तेजी से आगे पीछे हिलना। और सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि दुनिया की हर आवाज, छोटी हो या बड़ी, इसी कंपन से पैदा होती है। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल वो तो हम खुद हैं। जब हम बात करते हैं तो हमारे गले के अंदर जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं, मतलब कांपते हैं। यकीन ना हो तो अभी बोलते हुए अपने गले पर हल्के से हाथ रख कर देखिए। महसूस हुआ वो कंपन? बस वही हमारी आवाज है। या फिर एक ड्रम के बारे में सोचिए, जब उस पर कोई मारता है तो उसकी सतह तेजी से ऊपर नीचे कांपती है, वाइब्रेट करती है और उससे एक जोरदार आवाज पैदा होती है। और म्यूजिक की बात करें तो गिटार को ही ले लीजिए। जब उसके तारों को छेड़ा जाता है तो वो तेजी से वाइब्रेट करते हैं और उन्हीं से वो खूबसूरत संगीत निकलता है। तो अब हम ये तो जान गए कि आवाज कंपन से आती है, पर क्या हर आवाज एक जैसी होती है? नहीं ना। कुछ आवाजें हमें अच्छी लगती हैं, कुछ बुरी। तो चलिए अब आवाजों के इमोशनल साइड पर बात करते हैं। देखिए, कुछ आवाजें होती हैं जो सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, जैसे पक्षियों का गाना या कोई धीमा सा संगीत। यह हमें रिलैक्स करती हैं। और फिर दूसरी तरफ होती हैं वो आवाजें जो हमें परेशान करती हैं, जिन्हें हम शोर कहते हैं, जैसे पटाखों का तेज धमाका, तेज रफ्तार गाड़ियों का शोर या बादलों की गड़गड़ाहट। तो अब जब हम ध्वनि और कंपन का ये राज जान चुके हैं, तो एक आखिरी सवाल। आज अपने आसपास जरा ध्यान से सुनिएगा। क्या पता कोई ऐसी नई आवाज सुनने को मिल जाए जिस पर पहले कभी ध्यान ही नहीं गया हो।